बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ दाऊद इब्राहिम राजन के जरिए अमीरजादा और आलमजेब को ठिकाने लगाने के मंसूबे बना रहा था, दूसरी जानिब अपने अंजाम से लाइल्म अमीरजादा और आलमजेब अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ थे। दोनों ने एक लंबा हाथ मारने की ठान रखी थी। सफ़ेद रंग की गाड़ी ने बड़ी रफ्तार से आते हुए अचानक ब्रेक लगा दी, क्योंकि एक और सफ़ेद कार ने सामने आकर इसका रास्ता रोक लिया। मशीर आलम को अभी सही तौर पर समझ भी न आया था कि क्या हुआ है कि रास्ता रोकने वाली गाड़ी से 3 अफराद उतरे और मुशीर आलम को इस गाड़ी से बाहर घसीट लाए। मुशीर आलम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि वर्ली चौक जैसे मारूफ तरीन इलाके से तलवारों और बंदूकों से मुसल्लह अफराद इस अंदाज से इसे अगवा करके लेके जा रहे हैं और वो बेबस है। बाद में मालूम हुआ कि अगवा कार अमीरजादा, आलमजेब, अब्दुल लतीफ़ और शहजाद खान थे, जिन्होंने अपने वक्त का ख़तरनाक तरीन गैंग तश्कील दे रखा था। इससे कबल कि मशीर आलम सदाए एहतजाज बुलंद करता या मुज़ाहमत करने की कोशिश करता, ये लोग इसे अपनी गाड़ी में डाल चुके थे। इन लोगों ने मुशीर आलम की आंखों पर पट्टी बांध दी और तेजी से वहां से निकल पड़े। चंद लम्हों के अंदर अंदर बम्बई की तारीख का सबसे बड़ा अगवा किया जा चुका था। बम्बई का मुगल अगवा हुआ था और इसका अगवा भी इसके दफ्तर से चंद गज के फासले से हुआ था। मुशीर आलम मुशीर रियाज ग्रुप के तौर पर मशहूर था। मुशीर और रियाज दिलीप कुमार के साथ फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। सफ़र और बेलाग जैसी फिल्मों ने दोनों की शोहरत को 4 चांद लगा दिए थे। सोने पे सुहागा इनकी नई फिल्म शक्ति थी, जिसमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन ने इकट्ठे काम किया था। इस फिल्म की वजह से इस ग्रुप की शोहरत आसमान को छूने लगी थी। आज से पहले बम्बई में कभी ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ था। इस बदकिस्मत दिन मामूल के मुताबिक मुशीर आलम अपने दफ्तर MR प्रोडक्शंस फिल्मस्तान बिल्डिंग से शाम 4:30 बजे निकलकर वर्ली चौक आया। इसे किसी से मिलने के लिए जाना था। अभी वो एनी बसंत रोड पर पहुंचा ही था कि घात लगाकर बैठे अगवाकारों ने फौरन ही इसका रास्ता रोक लिया। मुशीर आलम को अंदाज़ा ना हो सका कि दफ्तर से निकलते ही एक सफ़ेद गाड़ी इसके ताक़ुब में है। अगवाकारों की गाड़ी का ड्राइवर मुशीर की गाड़ी के इतने करीब गाड़ी चला रहा था कि इसे गुस्सा आने लगा था। लेकिन जब ताक़ुब करने वाली गाड़ी मुशीर आलम की गाड़ी के सामने आ लगी तो ड्राइवर का कलेजा मुंह को आ गया। इसका पैर ना चाहते हुए भी ब्रेक पर पड़ गया। दोनों गाड़ियां आपस में बुरी तरह टकराते टकराते बची थीं। आनन फानन अगवाकारों ने मुशीर आलम को अपनी गाड़ी में ठोंसा और चल दिए। मुशीर आलम को ये सब कुछ बहुत नागवार गुजर रहा था। इसने आंखों पर बंधी पट्टी में मौजूद बारीक से सुराख से बाहर झांकने की कोशिश की तो अब्दुल लतीफ़ ने पूरी कुव्वत से इसका सर नीचे की जानिब धकेल दिया। बॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्मसाज अगवाकारों के कदमों में पड़ा था। मुशीर को जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि अगवाकार इसकी जान के दुश्मन नहीं, बल्कि उन्होंने इसे तावान के लिए अगवा किया था। मुशीर ने ज़रा कोशिश करके इस जगह को एक नज़र देखना चाहा जहां इसे ले जाया जा रहा था। इसने देखा शोले फिल्म का पोस्टर वहां लगा हुआ था। इसके बाद इसे अंदाज़ा हो गया कि फिल्म के पोस्टर के करीब ही इसे कहीं ले जाया गया था। 10 मिनट के बाद गाड़ी रुकी और सब लोग गाड़ी से बाहर कूद पड़े। इसके बाद उन्होंने हाथ पकड़कर मुशीर को भी गाड़ी से बाहर निकाल लिया। किसी ने मुशीर आलम से कहा, देख कर चलो, आगे तख्ता पड़ा हुआ है। मुशीर आलम ने अपना कदम ज़रा ऊंचा उठाया और तख्ते पर रखा। फिर आवाज़ आई, ज़रा एहतियात से, आगे सीढ़ियां हैं। ऊपर चढ़ते हुए मुशीर आलम को अंदाज़ा हुआ कि सीढ़ियां लकड़ी की थीं। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, इसने चंद बच्चों की आवाज़ें सुनी। मुशीर आलम को अंदाज़ा हुआ कि इसे किसी ऐसी इमारत में लाया गया है जहां बहुत से लोग रहायश पजीर हैं। इस बात से इसे कुछ इत्मीनान हुआ
کہ इसे किसी बियाबान घर में नहीं रखा जा रहा। इसे एक कमरे में धकेल कर इसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई। अगले चंद घंटे मुशीर के लिए बहुत अजियतनाक थे। वो लोग मुशीर आलम को डराते धमकाते रहे और इस पर तशद्दुद भी करते रहे। मुशीर को अंदाज़ा हुआ कि इन लोगों को मालूम था कि इसकी फिल्म शक्ति ने अच्छा बिजनेस किया था। अमीरजादा ने कहा, हमें सिर्फ 25 लाख रुपए चाहिए। इतनी बड़ी रकम इसने बड़े आराम से मांग ली थी और इसे अंदाज़ा भी था कि ये रकम फराहम करना मुशीर आलम के लिए कुछ मुश्किल काम नहीं होगा। मुशीर आलम से इसके बहनोई और पार्टनर मोहम्मद रियाज को फ़ोन कराया गया कि पैसे का बंदोबस्त करे। मुशीर आलम ने इससे कहा कि जहां कहीं से भी नकद रकम मिले इसे जमा करके रखे और बाद में वो लोग इसे जो पता बताएं इस पर वो रकम पहुंचा दी जाए। इसे ये भी कह दिया गया था कि किसी से मदद लेने की हरगिज़ कोशिश न करे वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। रियाज ने तगोदो शुरू कर दी और रात 9 बजे तक रियाज सौगंध रकम लेकर अमीरजादा और आलमजेब के पास पहुंच गया। इस तरह मुशीर आलम की जान छुटी। सब इंस्पेक्टर बागवान हाल ही में क्राइम ब्रांच में आया था। इसे सर्विस करते हुए 6 बरस से ज़ायद अरसा बीत चुका था। वो हमेशा कुछ अनोखा करने के चक्कर में रहता था। इसे इस बात का शदीद मलाल था कि साबर को खुले आम शहर में कत्ल कर दिया गया था, लेकिन क्राइम ब्रांच अब तक सिर्फ इतना ही पता लगा सकी थी कि कातिल अमीरजादा और आलमजेब हैं। बागवान के नज़दीक ये कत्ल क्राइम ब्रांच के माथे पर बदनुमा दाग था। फिल्म प्रोड्यूसर मुशीर आलम और रियाज भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम थे। मुशीर आलम को इस तरह दिन दिहाड़े बड़े बाजार से अगवा करके ले जाना अब सीआईडी के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज था। अगवाकारों ने मुशीर आलम को अगवा किया और तवान की रकम भी वसूल कर ली और सीआईडी को खबर तक न हुई। दलीप कुमार बजाते खुद गाड़ी ड्राइव करके सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर माधुकार जिंदे के पास गया। इसे वाक़े की सारी रुदात सुनाई तो क्राइम ब्रांच को इस बात का इल्म हुआ। मुशीर आलम दलीप कुमार के हमरा पुलिस कमिश्नर से मिलने भी गए। जब पुलिस कमिश्नर को वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने इंस्पेक्टर जिंदे को फ़ौरन अपने दफ्तर में तलब कर लिया। पुलिस कमिश्नर ने खुसूसी तौर पर यह केस इंस्पेक्टर जिंदे के हवाले किया। सब इंस्पेक्टर बागवान भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया था। मुशीर आलम ने टीम के सामने तमाम वाक़या तफसीलन बयान किया। बागवान ने तमाम तफसीलात अपनी डायरी में नोट कर लीं। इसका जहन पहले ही काम करना शुरू हो चुका था। एक थिएटर जिस पर शोले फिल्म का बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, 10 मिनट की ड्राइव, पुराने तर्ज की लकड़ी के काम वाली इमारत और बच्चों की आवाज़। बागवान ने फौरन अपने मुखबरों को मुतला कर दिया और इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया। बागवान को शहर में सबसे ज़्यादा मालूमात वाला पुलिस अफसर जाना जाता था। बागवान फाइलों में सर खपाए बैठा था कि इसे एक फ़ोन मसूल हुआ। ये बागवान के मुखबर ख़ास बदरुद्दीन का फ़ोन था जो बदर के नाम से मशहूर था। बदर बोला, साहब एक ख़बर है, एक पता लिखो। फिल्म साज मुशीर आलम को कादर बिल्डिंग कमाथीपुरा में रखा गया था जहां आलमजेब का दफ्तर भी है। बागवान, पक्की खबर है क्या? बदर, साहब एकदम पक्का। बागवान ने फौरन फ़ोन नीचे रखा और छापे के लिए पार्टी तैयार करने के अहकामात जारी कर दिए। निकलने से पहले बागवान ने इंस्पेक्टर जिंदे को मतला कर दिया था कि वो कमाथीपुरे जा रहा है। उस इलाके में पुलिस की गाड़ियों को कतार में आते देखना वहां की बाजारी औरतों के लिए मामूल की बात थी, इसलिए पुलिस को वहां आता देखकर किसी को हैरत ना हुई। उन्होंने सोचा पुलिस वाले हफ्ता वसूल करने आए होंगे, लेकिन आज मोटरसाइकिल पर सिर्फ एक पुलिस वाला ना था, ना एक जीप आई थी, बल्कि 2 जीपें और इसके साथ पुलिस वैन भी थी। इसके अलावा पुलिस वाले पूरी तरह तैयारी के साथ आए थे। पुलिस वाले कमाथीपुरा की राहदारियों में फैल गए। बागवान खुद कादर बिल्डिंग में पहली मंजिल पर वाक़या आलमजेब के हेडक्वार्टर में दाखिल हो गया।
आली शान दफ्तर में सिर्फ सलीम मौजूद था। सलीम एक खाक रूप था। वो दफ्तर की सफाई सुथराई के अलावा आलमजेब और अमीरजादा के बाहर के काम भी किया करता था। बागवान सलीम को अपने साथ क्राइम ब्रांच ले आया। सलीम से कुछ उगलवाना आसान न था, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि इस पत्थर वाली बिल्डिंग में पत्थर भी बोल पड़ते हैं। चंद घंटों बाद ही सलीम ने सब कुछ उगल दिया कि फिल्मसाज मुशीर आलम को इसी इमारत में रखा गया था, लेकिन इसे अमीरजादा और आलमजेब की हरकतों सकनात के बारे में कुछ इल्म नहीं था। अलबत्ता इसने बताया कि इसके वालिद को पता होगा कि वो लोग कहाँ हैं। बागवान वक्त ज़ाया किए बगैर दक्कन रोड पर वाक़या अली बिल्डिंग जा पहुंचा, जहां आलमजेब का उम्र रसीदा बाप जंगरेज खान रहाइश पजीर था। खान को हिरासत में ले लिया गया और बिला आखिर जंगरेज खान को अपने बेटे का पता बताना ही पड़ा। इंस्पेक्टर जिंदे की सरबराही में एक पुलिस पार्टी अहमदाबाद के इलाके कालूपुरा रवाना कर दी गई। उन्हें सलीम और जंगरेज से सिर्फ दो अहम मालूमात हासिल हुई थीं। एक तो सफ़ेद रंग की एम्बेसडर कार जिसका नंबर GUJ-799 था, और दूसरा होटल के पीछे मटका यानी जुए का अड्डा। पुलिस वालों को रास्ते में ही मतलूबा गाड़ी मिल गई। पुलिस पार्टी ने इस गाड़ी का ताक़ुब शुरू कर दिया। जैसे ही एक मुकाम पर गाड़ी रुकी और अमीरजादा गाड़ी से बाहर आया, पुलिस वाले इस पर झपट पड़े और इसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हाथों बड़ी मिकदार में असला भी लगा, जिसमें 12 बोर की बंदूकें, 14 रिवाल्वर, मुख्तलिफ बोर के जर्मन माउजर और बहुत सी गोलियां शामिल थीं। ये गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त पर अमल में आई थी जब बम्बई अंडरवर्ल्ड की गैंग वार अपने अरूज पर थी। जारी है।